वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ और आज बात कैराना की सीट की होगी कि कैराना की सीट को लेकर गुज्जर समाज अब क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि सांसद जी का भी टिकट हो चुका है, अब क्या सोच रहे हैं। जी भाई साहब, टिकट भी हो चुका है अब कैराना सीट पे, भाजपा ने कैराना सांसद प्रदीप चौधरी पे एक बार फिर से भरोसा जताया, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जब देश के प्रधानमंत्री ने प्रदीप चौधरी पर विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से कैराना की जनता भी उन पर विश्वास जताएगी। और पिछली बारी उनको 5,65,000 वोट मिली थी, इस बार 6 लाख क्रॉस करेंगे। लेकिन हम लगातार देख रहे थे कि और भी लोग टिकटों की लाइन में थे, पूरा प्रचार प्रसार, रैल या गाँव चलो अभियान कर रहे थे, तो क्या लगता है कि अब साथ भी मिलेगा कुछ या नहीं? निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, टिकट जो लोग राजनीति करते हैं सब टिकट मांगते हैं, सबको मानना भी चाहिए। और टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है एक पार्टी से, तो निश्चित रूप से सभी लोग एक ही पार्टी में लाइन में लगे थे। आप ये देखो कि उस पार्टी में दावेदार कितने थे, दूसरी पार्टी से लोग टिकट भी नहीं मांग रहे हैं, ये स्थिति है। और सबको पता है कि माहौल क्या है, तो निश्चित रूप से वो लोग जो टिकट मांग रहे थे वो सब लोग साथ आएंगे। अभी चुनाव चलने दो, अभी तो टिकट घोषित हुए हैं, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है। और जब चुनाव चलेगा तो आप देखना सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर वोट मांगने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। लेकिन जब से टिकट हुआ उसके बाद से एक अलग ही माहौल बन रहा है कि मनीष चौहान का टिकट नहीं हुआ। आप कह रहे हो ना कि टिकट और भी लोग मांग रहे थे बहुत से, लेकिन टिकटों की लाइन में तो मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी थे। तो लगातार कैंपेनिंग भी चल रही थी मनीष चौहान की, तो क्या लग रहा है अब कुछ हो जाएगा समझौता? देखिए, मनीष चौहान जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का बड़ा योगदान हमारे समाज में रहा है। और डॉक्टर यशवीर सिंह जी खादी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, डॉक्टर BS चौहान सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मेरा ये मानना है कि मनीष चौहान भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज नहीं टिकट मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि मनीष चौहान भी सदन में जाएंगे, निश्चित या तो विधानसभा में जाएंगे या लोकसभा में जाएंगे। और अभी इस बार उनको टिकट नहीं मिला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आगे नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मनीष चौहान और उनका पूरा परिवार जयसाला फैमिली निश्चित रूप से चुनाव में साथ आएंगे। पिछले चुनाव की बात ही, और हम इसको जीतने का काम करेंगे। लेकिन जब से टिकट हुआ है सांसद जी का, उसके बाद से लगातार हम ये वीडियोस देख रहे हैं कि मनीष चौहान जी के जो समर्थक थे वो कह रहे हैं कि अगर उनका टिकट नहीं हुआ है ना तो अब तो हम इकरा को वोट देंगे। ऐसी भी लगातार वीडियोस आई हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले तो हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, फिर गोत्र में बांट दिया। इस तरह से नहीं चलता है। बाबूजी चुनाव लड़े हैं 2 बार, एक बार चुनाव हारे, एक बार प्रचंड बहुमत से जीते। और उनकी बेटी मृगांका सिंह चुनाव लड़ी हैं। हमारे जनपद के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये शामली से हैं और हम यहाँ से हैं कि भाई हम वोट नहीं देंगे। हमने बड़े चाव के साथ, उत्साह के साथ वो टिकट लेके आए, हमने उनको वोट दिया। और हमने पहले भी कहा था कि जो टिकट लेके आएगा उसको वोट देंगे। निश्चित रूप से अगर मनीष चौहान टिकट लेकर आते तो मनीष चौहान को प्रचंड बहुमत से हम वोट भी देते, सपोर्ट भी देते और अपने जनपद से 2.5 लाख से ज़्यादा वोट देकर उनको आगे भेजते। अब उनको टिकट नहीं मिला है, जिनको टिकट मिला है उनकी मदद करनी है। प्रदीप चौधरी, उन्होंने एक सांसद के रूप में अच्छा काम किया है। थोड़ी बहुत ही विरोध हर आदमी का होता है, कोई आदमी भगवान नहीं होता, श्री राम कोई नहीं है। तो इसलिए मोदी जी का विरोध है, बहुत से लोग करते हैं विरोध, तो इसी तरह से विरोध है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं और जाकर बैठ जाएं। मैं उन तमाम अपने अपने साथियों को, वो भी हमारे लोग हैं, मैं उनको सबको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान ने जो लड़ाई लड़ी थी उसके बाद वो अंतिम हिंदू सम्राट थे। और उसके बाद यहाँ पे मुगलों का शासन रहा है, आप जानते हो, बहुत लंबे समय तक। उसके बाद अंग्रेज़ों का रहा है। तो ऐसा कोई काम ना करें जो मुगलों की साइड में बैठना पड़े। आप लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और उनकी आन बान और शान के अनुरूप जैसे उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, उसी कुर्बानी को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से मैं तमाम उनको कहना चाहूँगा कि चंदन को टिकट दिया है मुजफ्फरनगर में रहते हैं, बिजनौर सीट से उनको टिकट दिया है। ये भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। और उधर हम चंदन चौहान को जिताने का काम करेंगे और इधर चंदन चौहान के जो समर्थक हैं और मनीष चौहान के समर्थक हैं वो सब मिलकर प्रदीप चौधरी को जिताने का काम करेंगे। निश्चित रूप से एक दूसरे की मदद करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपने बात की है कि चौहान जो है वो भी प्रदीप चौधरी जी को जिताने का काम करेंगे, लेकिन उधर से तो हम लगातार वीडियोस देखते हैं कि पूरा विरोध है, नई गाँव में नहीं एंट्री है, वोट ही नहीं देंगे हम तो जब हमारे वालों का टिकट नहीं हुआ। ऐसी वीडियोस क्यों आ रही है फिर? देखिए, मैंने पीछे जब 5 वर्ष पूर्व जब प्रदीप चौधरी जी को टिकट हुआ था तो हमने पहली जो सभा की थी वो अलीपुरा में की थी। और मेरे आज भी उसमें वीडियो के एविडेंस हैं। मैंने उस समय भी ये कहा था कि हमारी कलशान काप रास्ता दिखाने का काम करेगी। और कलशान काप ने रास्ता दिखाया था उस समय भी, और आज फिर वही कलशान काप फिर से रास्ता दिखाने का काम करेगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो एक 2 लोग विरोध कर रहे हैं कि जब माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह 2012 में चुनाव लड़े थे समाजवादी के टिकट पर,
तो बलवा गुजरान के अंदर और खंडरावली के अंदर चुनाव क्यों आ रहे थे? वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम गुजर हैं और कोई नहीं है, तो वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को वोट कैसे चला गया था? ये उसी परिवार की वजह से गया था, इकरा हसन के परिवार की वजह से गया था। उसके बाद में मनीष चौहान चुनाव लड़े, मनीष चौहान चुनाव हारे, 31,000 वोट निर्दलीय लड़ी मिली थी। जब कोई सामने नहीं था कोई मुस्लिम गुजर, तो वो वोट कहाँ गया फिर? वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब बात आती है हमारे यहाँ गंगो क्षेत्र में, तो वो वोट कहाँ चला जाता है? आज वो लोग कह रहे हैं कि जी हम तो सारे चौहान हैं, हम अपनी खाप के लोगों को वोट देंगे। तो मेरा उनसे ये कहना है कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है, जब मनीष चौहान को जरूरत पड़ी है, जब वीरेंद्र सिंह जी को जरूरत पड़ी है, तो वोट कहाँ गया वो? हमने तो बिना शर्त के हमेशा समर्थन किया, आगे भी करेंगे, हमारी कोई शर्त नहीं है। वो हमें वोट दें ना दें तब भी हम साथ देंगे। हमारे प्रत्याशी प्रदीप चौधरी हैं, 2.5 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। बाबू हुकम सिंह 2,32,000 से जीते थे, इस बार उनका रिकॉर्ड टूटेगा और निश्चित रूप से हमारे जो चौहान खाप है वो साथ आएगी, सब लोग साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब को आएगी वो वीडियोस, वो फोटोज कब आएगी? जनता इंतजार करेगा अभी कि इकट्ठा होंगे भी, या फिर अभी खींचातानी चलेगी? नहीं, कोई खींचातानी नहीं है, सब साथ आओगे। भी रुके रहो, अभी तो चुनाव चलने दो ना आप। अभी चुनाव स्टार्ट कहाँ, तो डिक्लेयर भी नहीं, सारी सीटें भी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। 8 तारीख को दूसरी लिस्ट आएगी। अभी हमारे गुजर समाज की अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछली बार 2 थे, इस बार बीजेपी और आरएलडी गठबंधन से 3 लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। और कलशान खाप के चश्मो चिराग भाई चंदन चौहान बिजनौर से अगले सांसद बनने वाले हैं। उनके पिताजी भी बिजनौर से सांसद रहे हैं और उनके दादाजी बाबू नारायण सिंह जी डिप्टी सीएम रहे हैं। तो इतना बड़ा सम्मान उनके पौत्र को मिलने जा रहा है कि वो अगले सांसद बनने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमारी कलशान खाप की हैं वो भी, और वो निश्चित रूप से हमारी ये पूरी खाप मिलके, मैं तो बल्कि खाप को मानता नहीं, मैं तो गुजर लिखता हूँ नाम के आगे, लोकेश गुजर नाम है मेरा। तो मैं गोत्रवाद को नहीं मानता, क्योंकि कब तक हम लोग इस तरह से बंटते रहेंगे, कभी जातियों में कभी गोत्र में। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को आगे बढ़ना है और हम जीतने जा रहे हैं, इतना मैं कहूँगा। आपने सम्मान की बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सम्मान दिए तो रखा है, वीरेंद्र सिंह जी को एमएलसी बना दिया था, तो उनके बेटे टिकट मांग रहे थे। तो आप बताइए, आपकी नज़र में सब सही है, या भाजपा में तो कहते हैं कि परिवारवाद खत्म है, तो ये तो परिवारवाद था? देखिए, अब आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। सम्मान की बात आई, माननीय मंत्री जी एमएलसी हैं, माननीय मंत्री जी एमएलसी हैं, और वहीं से मधु चौहान जो है चेयरमैन है जनपद की। तो कलशान खाप को ये बड़ा सम्मान मिल रहा है ऑलरेडी। दूसरे चंदन भाई को अभी टिकट मिला है, वो एमपी बनेंगे। बात मनीष चौहान जी की है, बहुत ही कर्मठ हमारे मनीष चौहान जी बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत काम करते हैं। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया उस परिवार ने। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि अभी आगे चुनाव को बढ़ने दीजिए आप। जिस समय माननीय वीरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर यशवीर सिंह जी ऐसे हाथ हिलाएंगे ना, तो कलशान खाप नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी खापें उनका हाथ जोड़कर उनके आगे सिर झुका के उनको नमस्कार करेगी और ये कहेंगी कि बताओ चौधरी साहब किधर चलना है। और चौधरी साहब का इशारा प्रदीप चौधरी और चंदन चौहान और संजीव बालियान और राघव लखनपाल और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लोगों के लिए वो समर्थन मांगेंगे, तो पूरा गुजर समाज उनका समर्थन करने का काम करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।